गौतम बुद्ध को एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आनंद क्या होता है और हमें आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें आनंद प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या सुखी आनंद है तो फिर आनंद प्राप्त करने के लिए लोग ध्यान क्यों करते हैं? हमारे जीवन में आनंद यानी सुख तो हमेशा आते रहता है, लेकिन जब दुख हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन से सुख चला जाता है, और फिर से हमारे जीवन में सुख आता है तो आनंद फिर से हमारे जीवन में आ जाता है। तो आप किस आनंद की बात करते हैं? जब सुखी आनंद है तो वह तो हमें मिलता ही रहता है। सुख के अलावा और आनंद का मतलब क्या होता है? तब महात्मा बुद्ध उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें सुख और आनंद के बारे में एक कहानी के जरिए समझता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुना। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वह आनंद और सुख के बारे में प्रवचन दे रहे थे। महात्मा बुद्ध ने कहा, सुख और दुख हमारे जीवन में एक चक्रव्यूह की तरह होता है। तो व्यक्ति को कभी सुखों से दुख मिलता है तो कभी दुखों से सुख मिलता है, और वह ऐसा चक्र में फंस जाता है कि वह सुख पाने के लिए दुखों की ओर बढ़ जाता है। बुद्ध का उपदेश समाप्त होने के बाद इस गांव का एक व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता है और पूछता है, हे महात्मा, अगर सुख आनंद नहीं है तो फिर आनंद क्या है? क्योंकि मेरे जीवन में तो सुख ही सुख है। मेरा व्यापार अच्छा है, मुझे पत्नी भी अच्छी मिली है, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होते हैं और पूरा परिवार मिलजुल कर रहते हैं। मेरे बच्चे भी बहुत संस्कारी हैं। मेरे पास जो भी है सब अच्छा है। मैं अपने जीवन से सुखी हूं और मैं हमेशा आनंद से ही रहता हूं। मेरे हिसाब से तो सुखी आनंद होना चाहिए था। तो फिर आप किस आनंद की बात करते हैं? सुख से और क्या ज्यादा हो सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अभी तुम ये बात नहीं समझ पाओगे। किसी भी बात समझने के लिए एक सही वक्त होता है। जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं किसी चीज को ग्रहण कर सके, उसी वक्त हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। अभी तुम जीवन चक्र के ऐसे समय में हो जो तुम्हारे अनुकूल और बहुत अच्छी तरह चल रहा है, और जब तक कि यह समय तुम्हारा अच्छा रहेगा तब तक तुम कभी समझ नहीं पाओगे। उसे व्यक्ति ने कहा, ऐसे मैं कैसे नहीं समझ पाऊंगा? महात्मा, मेरे पास समझ और बुद्धि दोनों है। आप जो कहेंगे वह हमें समझ सकता हूं। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो आप कहेंगे और मुझे समझ में नहीं आएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें समझने का प्रयास करता हूं, शायद तुम थोड़ा बहुत समझ सको। क्या तुम्हें प्यास लगी है? उसे व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पानी पिया है। महात्मा बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा पानी और पी लो। बहुत देर चक्कर लगाते लगाते वह चक्कर को पूरा कर लेता है, पर वह बुरी तरह से तक के चूर हो गया। लेकिन उसे कुछ सवाल का जवाब भी चाहिए था, इसलिए वह चलते ही जा रहा था। एक समय आते आते उसके से एक कदम आगे बढ़ा नहीं जा रहा था। वह इतना ज्यादा थक गया था कि उसके कदम डगमगा रहे थे। बुद्ध ने उसे रोकने के लिए कहा, और उसे व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, आपने कहा इसलिए मैं रुक गया, लेकिन अब मुझे उसे सवाल का जवाब चाहिए। महात्मा ने कहा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? क्या तुम्हें पानी चाहिए? उसे व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मुझे अपनी चाहिए। महात्मा ने उसे व्यक्ति को पानी दिया। उसे व्यक्ति ने पानी पिया और कहा, यही तो अमृत है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वही पानी है, तुमने कुछ समय पहले पिया था, तब तुमने उसे अमृत नहीं कहा था। अब तुम्हें यह अमृत क्यों लग रहा है? क्या जो तुमने पहले पानी पिया था और अभी जो पानी पी रहे हो उसमें कोई अंतर लग रहा है? क्या तुम्हें व्यक्ति ने कहा नहीं, पर अब पानी पीने का अनुभव बिल्कुल ही भिन्न है। महात्मा ने कहा, ध्यान से सुनो और इस बात को समझो। हम किसी भी चीज को तब तक नहीं समझ सकते जब तक उसे चीज को समझने लायक नहीं हो सके। जब तुम पहली बार पानी पिए थे तब तुम उसे प्यास की अनुभव को नहीं समझ पाए थे, लेकिन तुमने अब प्यास को समझा और उसके आनंद को समझा। इसीलिए तो अचानक ही तुम्हारा मुख से निकला कि यह तो अमृत है। ठीक इसी प्रकार से जब तुम सुख और सही स्थिति में होते हो तब तक तुम आनंद को नहीं समझ सकते हो। व्यक्ति कहता है, आप सही कर रहे हो महात्मा, फिर भी सुख और आनंद में कुछ तो संबंध होगा। महात्मा ने कहा, बस इतना सा समझ लो, सुख आनंद का परछाई होता है। जिस प्रकार व्यक्ति या किसी भी चीज की परछाई बनती है, उसे परछाई बनने का कारण वह व्यक्ति और वह चीज होती है, लेकिन परछाई वह व्यक्ति कभी नहीं हो सकती। इसी प्रकार आनंद के होने से हमें सुख का अनुभव होता है, जो कि आनंद की परछाई है। हम जिंदगी भर जी सुख के पीछे भागते हैं, वह परछाई के अलावा और कुछ नहीं होता है। आनंद की तरफ हम कभी गौर ही नहीं करते हैं, इसीलिए वह सुख की परछाई बन जाती है। उसे व्यक्ति ने कहा, महात्मा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मैं आनंद की परछाई यानी सुख के बारे में ही सोच रहा था। जब उसकी परछाई में इतना सुख है तो स्वयं आनंद में कितना सुख होगा। मैं उसे आनंद को प्राप्त करना चाहता हूं। महात्मा ने कहा, इसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करो। जिस चक्रव्यूह में तुम फंसे हो उसे बाहर निकलने का कोशिश करो। इतना कहकर महात्मा वहां से चले जाते हैं। फिर वह महात्मा 1 वर्ष के बाद उसे गांव में आते हैं। उसे व्यक्ति को यह बात जब पता चला कि महात्मा हमारे गांव में आए हैं तो उसने भागते हुए महात्मा के पास आते हैं और उसके चरणों में गिर जाते हैं। उसे व्यक्ति ने कहा, महात्मा, मैं आपका कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। मैं जी सुख को आनंद समझकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वह मुझे छोड़कर चला गया। मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। चारों ओर मेरे परेशानियां ही परेशानियां हैं। कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मुझे वह आनंद चाहिए जिसकी परछाई वह सुख है। मैं यह सोच सोच कर परेशान हूं। जब सुख इतनी खुशी दे सकता है तो फिर आनंद क्या देता होगा। फिर उस व्यक्ति ने महात्मा से पूछता है, महात्मा, आनंद क्या होता है? आप मुझे आनंद के बारे में बता दीजिए। महात्मा ने कहा, जब एक व्यक्ति को भूख लगता है वह दुख है कि सुख? व्यक्ति ने कहा, वह तो दुख है। महात्मा ने कहा, जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो वह दुख है या सुख? व्यक्ति ने कहा, यह तो सुख है। महात्मा ने कहा, क्या बिना भूख के भोजन का सुख का अनुभव लिया जा सकता है? व्यक्ति ने कहा, नहीं महात्मा, जब भूखी नहीं रहेगा तो सुख का अनुभव कैसे हो सकता है? उसमें कभी सुख नहीं मिलेगा। अब महात्मा ने कहा, अब बताओ, भूख सुख है या दुख? तब तो भूख ही सुख है। महात्मा ने कहा, भूख लगे और भोजन नहीं मिले, यह दुख है या सुख? तब व्यक्ति ने कहा, तब तो भूख दुख उत्पन्न करेगा। तब महात्मा ने उसे व्यक्ति से पूछा, तो दुख और सुख क्या है? व्यक्ति ने कहा, महात्मा, आप सत्य कहते हैं, लेकिन आनंद से तो सुख और दुख के चक्रव्यूह से मुक्ति मिल सकता है। महात्मा ने कहा, भूख और भोजन इस भौतिक शरीर का जरूरत है। क्या जरूरत है कि सुख और दुख? लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति भूख लगने पर दुखी ना हो और भोजन मिलने पर सुखी ना हो। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, किसी व्यक्ति को अगर भोजन नहीं मिला तो अवश्य ही वह दुखी होगा। क्या उसके दुखी होने से उसे भोजन मिलेगा? व्यक्ति ने कहा, नहीं महात्मा। महात्मा ने कहा, ना तो दुख होने से भोजन मिलता है, ना ही खुशी होने से भोजन मिलता है। भोजन तो तब मिलता है जब उसके लिए प्रयास किया जाए। महात्मा ने कहा, जो व्यक्ति बिना मेहनत के भोजन प्राप्त करने में पड़ा है वही व्यक्ति सुख दुख के प्राप्त करने में पड़ा हुआ है, और वही व्यक्ति आनंद से बहुत दूर हो जाता है। व्यक्ति ने कहा, महात्मा, यह आनंद क्या है? महात्मा ने कहा, आनंद सुख और दुख का मुक्ति का नाम है। जहां पर व्यक्ति को ना तो किसी भी चीज में सुख मिलता है और ना ही दुख मिलता है, तब वह व्यक्ति सत्य को देखा है और उसे शक्ति को भी देखा है, जिसमें हमेशा आनंद ही आनंद होता है। व्यक्ति ने कहा, महात्मा, आपकी बातें बहुत गहरी हैं। क्या आप मुझे एक वाक्य में इस बात को नहीं समझ सकते हैं? अभी इसी समय बिना किसी मोह के जीवन जीने का नाम ही आनंद है। उसे व्यक्ति को समझ में आ जाता है। जो व्यक्ति सुख दुख के चक्कर में फंसा रहता है उसे आनंद की प्राप्ति कभी नहीं होता है। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अगर इस कहानी से आपको कुछ ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बातें जानने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिख दें। मिलते हैं इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।